प्रेज लॉर्ड। प्रभु का नाम को स्तुति हो। और एक शुक्रवार का दिन प्रभु का चरणों में आने के लिए प्रभु ने हमें दिया हुआ कृपा के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देगा। आज का सभा हम प्रार्थना का साथ चालू करेगा, सब लोग प्रार्थना करेगा। प्रभु आज का सभा में अपना बीच में अपना साथ में रहे, हमसे बात करे, हमारा आराधना सब प्रभु स्वीकार करे। प्रभु का वचन में ऐसा लिखा है, उस स्तुति का बीच में वास करने वाला परमेश्वर है। हम लोग आज आत्मा में सच्चाई में उसका स्तुति और प्रशंसा करने वाला है। तो पहला प्रार्थना का साथ प्रारंभ करेगा। प्रभु धन्यवाद और स्तुति करते हैं। सुंदर अवसर, सुंदर दिन प्रभु हमें तेरा चरणों में आने के लिए और एक अवसर तो हमें सहाय किया, धन्यवाद देते हैं। तो महान है, सर्वशक्तिमान है। हे प्रभु तो हमारे लिए स्वर्ग से इस धरती में आया, हमें बचाने के लिए, हमें छुटकारा देने के लिए, हमें प्रभु हालेलुया तेरा बेटा और बेटी बनाने के लिए तूने दिया हुआ महान कृपा के लिए धन्यवाद प्रभु। हे प्रभु तूने हमें सब कुछ चुना है, विश्वास में अभी तक बना रखा है। रोग में, पीड़ा में प्रभु हालेलुया, ये दुनिया पूरा डरा हुआ अवस्था में प्रभु तो हमें सबको बचा के रखा है प्रभु हालेलुया। संकट में सब तो साथ रहा, इसके लिए धन्यवाद देते प्रभु। हमारा सब भाई बहन जो भी प्रभु इस वचन को सुन रहे, सबका जीवन में आज तू महान कार्य करने वाला परमेश्वर है, इसके लिए धन्यवाद देते। विश्वास को बढ़ा प्रभु, आशीर्वादित कर, तो सबको प्रभु छू के चंगाई कर दे। आज का दिन सबके लिए आशीर्वादित दिन होने दे प्रभु। थोड़ा समय तेरा चरणों में है, तेरा सानिध्य हमारा बीच में है, हमारा साथ में है, इसके लिए धन्यवाद देते प्रभु। तू हमसे बात कर, हमारा स्तुति प्रशंसा सब कुछ तेरा महिमा के लिए होने दे। सारे महिमा आपको देता है, यीशु मसीह का पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन 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 हालेलुया। प्रभु महान है, प्रभु सर्वशक्तिमान है, हमें अभी तक जिंदा भला रखा है। प्रभु का चरणों में बैठने के लिए, प्रभु का स्तुति, प्रभु का वचन की ओर ध्यान देने के लिए, प्रभु ने दिया हुआ कृपा के लिए प्रभु को ताली बजा के धन्यवाद करेगा। आज का समय एक नया गाना, नया नहीं है, पुराना गाना है, लेकिन बहुत सारा भाई बहनों को नया होएगा। ये गाना का बोली ऐसा है, राजाओं का राजा है वो, प्रभुओं का प्रभु है। हालेलुया। ये गीत गा के प्रभु का महिमा करेगा। हालेलुया। राजा राजाओं का राजा है वो, प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है वो, प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है वो, प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है वो, प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है वो, प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह हमारा राजाओं का राजा है। प्रभु यीशु मसीह प्रभुओं का प्रभु है। हालेलुया। हमें बचाने के लिए, हमें छुटकारा देने के लिए यीशु मसीह इस दुनिया में राजा बन के आया है। हालेलुया। शत्रु को हरा दिया, सार को जीत लिया, मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन दिया। शत्रु को हरा दिया, सार को जीत लिया, मृत्यु से पार होकर आनंद जीवन दिया। विधियों का वो लेख जो विरोधी बनता डाला, विधियों का वो लेख जो विरोधी में मिटा डाला। बोलो बोलो, राजाओं का राजा है मेरा यीशु, प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, गाओ प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह।
राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह राजा बन के आया। हालेलुया। और एक बार वो एक राजा बन के आने वाला है। अभी मानव बन के आया है, मानव बन के हमारे लिए दुख सहा, लेकिन अभी आने वाला है घोड़े के ऊपर एक राजा बन के। हे चुने हुए विश्वासियों के नाम जय पाना है, वचन का है बुलाए चुने हुए विश्वासियों के नाम जय पाना ही है, वचन का है यहोवा। जब तक सांस रहे करे ना हम विश्राम, जब तक सांस रहे करे ना हम विश्राम। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। तू यीशु मसीह प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है, गाओ, प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। हालेलुया। हमारा प्रभु राजाओं का राजा है, हमारा प्रभु प्रभुओं का प्रभु है। हालेलुया। इसके लिए प्रभु को निरंतर स्तुति करना मांगता है, निरंतर उसका आराधना करना मांगता है, निरंतर उसका जय जयकार करते रहना चाहिए। हालेलुया। आप लोग का बहुत अलग अलग गाना रहेगा, गाना निकाल के थोड़ा समय अपन प्रभु का धन्यवाद देगा। आज हम और एक गाना हिंदी में है और पुराना है, लेकिन बहुत सारे लोग अपन चर्च में नहीं गाते, शायद उसके लिए नया रहेगा। ये गाना है परम पिता की हम स्तुति गाए, वही है जो हमें बचाता है चलाता है। हालेलुया। ये गीत गा के प्रभु का स्तुति करेगा और प्रभु का महिमा करेगा। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। सारे पापों को कर तो क्षमा, सारे रोगों को कर तो चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। प्रभु हमारा सारे पापों को क्षमा करता है। पाप का कारण अपना जीवन में रोग आता है, बीमारियां होता है। जब पाप क्षमा हो जाता है, प्रभु हमें चंगा कर देता है। हालेलुया। आते उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। धन्यवाद दे उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। संगीत गा के खुशी से मुक्ति के दान को जयलाल करे। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। हालेलुया। उसका चरणों में हम धन्यवाद का साथ आना मांगता है, उसका चरणों में स्तुति करके आनंद का साथ आना मांगता है, क्योंकि वो प्रभु है। हालेलुया। उसका पास नाराज का साथ नहीं आने का, आनंद। हालेलुया।
ही हमारा है परम पिता, कारस खाता है सर्व सदा। वो ही हमारा है परम पिता, कारक खाता है सर्व सदा। पूरब से पश्चिम में है जितनी दूर, उतने ही दूर की हमारे गुनाह। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। प्रभु अपना पापों को खाली क्षमा नहीं करता है, प्रभु बोलता है जितना पूरब से लेके पश्चिम तक जितना दूर है, मतलब किधर दूर, एकदम उतना दूर हमारा गुनाहों को दूर कर देता है। हालेलुया, क्षमा करता है। उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। वाली दूध है कलम का दिया, और दिया हमेशा का जिंदगी। परम पिता की हम गाए, वो ही है जो बचाता हमें। हालेलुया, प्रभु ने माँ का जैसा हमें तसल्ली दिया, हालेलुया, माँ का जैसा हमें प्रेम दिया और हमें वचन का दूध पिलाया, वचन से तृप्त किया। हालेलुया। चरवाहे की मांदे ढूंढा उसने, पापों के कीट से निकाला हमें। चरवाहे की मांदे ढूंढा उसने, पापों के कीट से निकाला हमें। हमको बचाने को जान अपनी दी, और दी हमको उसके रहे। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। हालेलुया। एक चरवा जैसे अपना बकरी अगर घूम गया तो ढूंढ ढूंढ के लेके आता है, वैसा ही प्रभु ने हमें ढूंढ के निकाला। हालेलुया। हम इसका योग्य नहीं था, प्रभु ने हमें ढूंढ के उसका बच्चा बना दिया, उसका बेटा बना दिया। हालेलुया। तो बार बार तोड़ कर चाहे किसी के हम उड़ना उसे, घोंसले को बार बार तोड़ कर उसने, चाहे किसी के हम उड़ना उसे। पर उठाया उकाब की तरह, ताकि हमको चोट न लगे। परम पिता की हम है, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परम पिता की हम स्तुति करते रहना चाहिए, प्रभु का हम निरंतर धन्यवाद करते रहना चाहिए, क्योंकि हमें वो चलाता है, हमें वो बचाता है। हमारा विश्वासी जीवन में वो दिन भर दिन चलाता है। कैसा लास्ट कड़वा ऐसा बोलता है, हालेलुया, हमें हर टाइम हालेलुया उसमें बैठने का, घोंसले में बैठने का आदत बनाता है, बन जाता है। हम निरंतर घोंसले में ही बैठने का आदत बन जाता है। हालेलुया। लेकिन प्रभु बोलता है हमें बढ़ना है, बढ़ना है। इसके लिए क्या करता है, घोंसले को से अपने को बाहर निकालता है, बाहर निकाल के धकेलता है। किसका जैसा, उकाब। उकाब एक बहुत बड़ा पक्षी है। हालेलुया। वो अपना बच्चे को ट्रेनिंग कैसा देता है, पहला क्या करता है, अपना घोंसले को तोड़कर हालेलुया बाहर करता है, बच्चे को निकालता है। चल अभी तुझे हर टाइम दूध पी के नहीं बैठने का है, उड़ना है, तुझे ऊपर ऊपर उड़ना है। इसके लिए घोंसला को तोड़ता है, थोड़ा थोड़ा तोड़ के हालेलुया उसको धकेलता है। बहुत बड़ा दरिया में धकेलते समय उकाब उसको हाथ छोड़ता नहीं है, पकड़ता है, हालेलुया उसे साथ देता है। ऐसे ही प्रभु हमें सबको प्रेम किया है। प्रभु महान है, प्रभु सर्वशक्तिमान है, हमें चलाता है, हमें बढ़ाता है। इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद देगा। प्रभु का स्तुति करने के लिए प्रभु ने हमें सबको दिया हुआ कृपा के लिए धन्यवाद। ये गीत सब निरंतर गा के, अपना बच्चे लोग अपना माता पिता का साथ बैठ के ये गीत गा के प्रभु का आराधना, प्रभु का धन्यवाद देना चाहिए। कोशिश करता है ये गीत का बोली हम नीचे
लिखने वाला है, तो आप इसको देख के भी गा सकता है। प्रभु आप लोग को सब आशीर्वादित करे। आज अपन प्रभु का वचन की ओर जाएगा। हालेलुया। हम लोग कई हफ्ते से एक विषय का ऊपर मनन करते आ रहा है। हालेलुया। आज अपन पढ़ने वाला है हिब्री का रासपत्र, उसका 12वां अध्याय का दूसरा और तीसरा वचन। हिब्री का रासपत्र, बुक ऑफ हिब्रूज, उसका 12वां अध्याय, उसका दूसरा वचन और तीसरा वचन। और ऐसा और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाला यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिने ओर जा बैठा। इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया कि तुम निराश होकर साहस न छोड़ दे। हालेलुया। प्रभु का मधुर वचन के लिए धन्यवाद। हिंदी पढ़ने में थोड़ा दिक्कत है। हालेलुया। तो भी प्रभु हमें अभी तक चलाता है, बढ़ाता है, इसके लिए धन्यवाद। आप लोग बराबर से पढ़ो। हिब्री का रासपत्र मैंने 12वां अध्याय, उसका दूसरा वचन और तीसरा वचन पढ़ा। अपन प्रार्थना करेगा वचन समझने के लिए। प्रभु का कृपा हमसे हमारा ऊपर रहने के लिए अपन प्रार्थना करेगा। प्रभु धन्यवाद और स्तुति करते हैं तेरा मधुर वचन के लिए। धन्यवाद हे प्रभु। गीत गाने के लिए तूने हमें सबको सहाय किया। हालेलुया। हमारा ओठों को खोला, हमारा हृदय को खोला, इसके लिए धन्यवाद। तेरा स्तुति प्रशंसा करने के लिए, तेरा गीत सुनने के लिए हमें दिया हुआ सौभाग्य के लिए धन्यवाद। हालेलुया। इस दुनिया में प्रभु अलग अलग चीज हमें आकर्षित करते समय थोड़ा समय तेरा चरणों में बैठने के लिए प्रभु तूने हमें दिया हुआ प्रभु कृपा के लिए धन्यवाद। आज तू हमसे बात कर, तेरा आवाज हम सुनने दे, हमारा जीवन में परिवर्तन आने दे, हमारा जीवन में बदलावट होने दे। खाली वचन सुनने वाला जैसा नहीं, बल्कि हालेलुया वचन का अनुसरण करने वाला एक बेटा हमें सबको बना, एक बेटी हमें बना। हमें सबको आशीर्वादित कर। तेरा इच्छा हमारा हर एक का जीवन में पूरा होने दे। सारे मान महिमा आपको ही देता है, यीशु मसीह का पवित्र नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। प्रभु इस वचन से आपको आशीर्वादित करे। हालेलुया। प्रार्थना बैठते समय प्रार्थना का साथ बैठने का, भय और भक्ति का साथ बैठना चाहिए। हालेलुया। प्रभु का भय में बैठने से प्रभु हमें हमसे बात करता है। प्रभु अपना साथ में आके बैठता है, अपना बाजू में अपना साथ में बैठता है। और प्रभु जब हालेलुया अपना हृदय को देखता है, अगर हम सीखना चाहता है, सचमुच वचन से सीखना चाहता है, तो प्रभु हमें सिखाता है। हालेलुया। ऐसा नहीं है कि मैं सिखाना चाहिए, नहीं क्या, नहीं तो और कोई पास्टर आपको सिखाना चाहिए, ऐसा नहीं है। हालेलुया। जब प्रभु का चरणों में वक्त गुजारता है, बैठता है, तो प्रभु का आत्मा, प्रभु हमारा हृदय को देखे प्रभु हमसे बात करता है। चलो आज प्रभु आपसे बात करने वाला है। हालेलुया। गए दिनों में हम लोग प्रभु का वचन मनन करते आ रहे हैं। जब पुनरुत्थान हो गया, पुनरुत्थान का बात हो गया घटने का ऊपर, हम लोग ये वचन कई शुक्रवार से देखते आ रहा है। गया शुक्रवार को हमने देखा हालेलुया कौन सा वचन था, पहला पतरस दूसरा अध्याय का 21वां वचन क्या बोलता है। पहला पतरस दूसरा अध्याय 21वां वचन में हालेलुया परमेश्वर पतरस द्वारा हमें बोलता है कि प्रभु का हालेलुया दूसरा अध्याय का 21वां वचन हालेलुया ऐसा बोलता है, आदर्श बनो, जैसा प्रभु चला वैसा ही हमें उसका पीछे चलो। क्या बोलता है देखो, और तुम इसके लिए बुलाए भी गए हैं, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया। प्रभु हमारे लिए एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चले। हमें परमेश्वर ने बुलाया है, एक आदर्श, एक रास्ता बता के गया। प्रभु आगे गया है, प्रभु आगे आगे गया है। कहाँ गया है?
हालेलुया। जब अपन हिब्री का राजपत्र 6वां अध्याय, हालेलुया, हमारा प्रमुख वचन उसका ऊपर ही था। 6वां अध्याय का क्या बोलता है? प्रभु आगे गया है। 19वां वचन, 6वां अध्याय का 19वां वचन, वो आशा हमारा प्राण के लिए ऐसा लंगर है। हालेलुया। प्रभु संत पौल द्वारा हमें आत्मा सिखा रहा है। हमें सबको एक आशा है, मुझे है, आपको है, सारे ईसाई, सारे विश्वासी, सारे क्रिश्चियन लोग को ये आशा है। बोलता है हमारा आशा ऐसा एक लंगर है, मतलब ऐसा एक पक्का है, दृढ़ है। कैसा लिखा है? एक लंगर है जैसा स्थिर और दृढ़ है और पर्दे के भीतर तक पहुंचता है। क्या बोलता है? कैसा है हमारा आशा? कैसा है? पर्दे के भीतर। ये पर्दा किसका बारे में बोलता है? परम पवित्र स्थान का पर्दा। मतलब ये किसको परम पवित्र स्थान, वो किसको दर्शाता है? स्वर्ग का बारे में दर्शाता है। क्या बोलता है? हालेलुया। हमारा आशा ऐसा है कि हमारा आशा इतना दृढ़ है, इतना पक्का है कि वो हमें परम पवित्र स्थान तक, पर्दे के अंदर तक पहुंचाता है, मतलब स्वर्ग तक पहुंचाता है। हालेलुया। और नीचे क्या बोलता है? जहां यीशु ने मलकीसदेक की तरह, हालेलुया, जहां यीशु ने मलकीसदेक की तरह, हालेलुया, मलकीसदेक की रीति पर सदा काल के महायाजक बनकर हमारे लिए अगुवाई के रूप में प्रवेश किया। प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया, हमारे लिए अगुवाई के रूप में, मलकीसदेक के रूप में अंदर प्रवेश किया। खाली हालेलुया मुख्य याजक लोग वो वहां प्रवेश कर सकता है। खाली मुख्य याजक लोग ही पर्दे के अंदर प्रवेश कर सकता है। तो हमारा यीशु मसीह हमारे लिए पर्दे के भीतर प्रवेश किया। यहाँ वचन बोलता है यीशु आगे गया है। हमें भी दृढ़ निश्चय है कि यीशु का साथ हम भी पीछे जाएगा। हमें भी पीछे जाने का एक बहुत बड़ा आशा है। हम लोग यहाँ इस समय पे लॉकडाउन में घर में बैठा है, हालेलुया, यहाँ ही समाप्त नहीं होने वाला है। पवित्र आत्मा में सिखा रहा है कि हमें एक दृढ़ आशा है। किसका जैसा है? लंगर की तरह, एक जहाज जैसा लंगर। पूरा बड़ा एक जहाज को लंगर कंट्रोल करता है, रोक देता है, ब्रेक मारता है। वैसा ही एक दृढ़, एक शक्तिशाली मुझे और आपको एक आशा है कि हम भी उस पर्दे के अंदर पहुंचेगा, मतलब स्वर्ग लोग पहुंचेगा, क्योंकि हमारा यीशु आगे गया है। मेरा यीशु आगे गया है। तो हम लोग गए हफ्ते में इसी वचन के ऊपर ध्यान दिया और यीशु आगे आगे गया है तो हमें भी पीछे जाना है। हमने गए हफ्ते में लूक उसका 9वां अध्याय 23वां वचन में भी देखा। यीशु मसीह ने हमें सबको बोला है, शिष्य लोग से बोला है, हालेलुया, जो भी मेरा पीछे आना चाहता है वो हालेलुया प्रतिदिन अपना क्रूस उठा के मेरा पीछे और लो। हालेलुया। हम लोग क्या करता है? खाली संडे चर्च से जाता है, खाली संडे का दिन खुदा के लिए देता है। ऐसा नहीं। यीशु बोला है अगर मेरा पीछे आना चाहता है, जैसा यीशु चला वैसा ही हमें भी यीशु का साथ में चलना है, उस पर्दे का पीछे जाना है। हालेलुया। यीशु का साथ क्रूस उठा के प्रतिदिन चलना है, क्रूस उठा के रोज चलना है। वही हमारा आशा है। यीशु आगे गया है, यीशु हमसे आगे गया है तो हमें भी वही हालेलुया उसका पीछे पीछे जाना है, प्रतिदिन जाना है। प्रेज़ लॉर्ड, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु ने हमें बता के गया है प्रतिदिन हमें क्रूस उठा के यीशु का पीछे चल के जाना है, क्योंकि यीशु मसीह हमारे लिए एक उदाहरण छोड़ के गया है। कैसा जीवन जीना है, कैसा सहना है इस दुनिया में, हम लोग एक मसीह जीवन कैसा रहना है। हालेलुया। कैसा इस दुनिया में रहना है। हालेलुया। इस दुनिया में कैसा रहने का प्रभु ने सिखाया। प्रेज़ लॉर्ड। हमारा माता पिताजी लोग शायद हमें सिखाता है कैसा जीने का है। उन लोग जब इस दुनिया छोड़ के जाता है, हालेलुया, उन लोग कुछ छोड़ के जाता है। हालेलुया। जब अपन नीति वचन पढ़ता है, नीति वचन में ऐसा लिखा है,
13वां अध्याय और 22वां वचन में, हालेलुया, एक अच्छा पिता अपना बच्चों के लिए हालेलुया कुछ कमाई छोड़ के जाता है, कुछ छोड़ के जाता है, उनके लिए वो छोड़ के जाता है। हालेलुया, उसका आगे जब अपन उपदेश सभा उपदेशक पढ़ता है, उसका 2 अध्याय 21वां वचन में ऐसा बोलता है, एक व्यक्ति अपना बुद्धि से इस दुनिया में बहुत कुछ धन संपत्ति कमाता है, अपना शक्ति से सब कुछ कमा के रखता है, लेकिन सब दूसरे के लिए छोड़ के जाता है, कुछ लेके जा नहीं सकता है, सब छोड़ के जाता है। हालेलुया। तो यहाँ क्या बोलता है प्रभु? बोलता है प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में हमारे लिए कुछ धन संपत्ति नहीं तो ये घर ये सब नहीं छोड़ के गया, बल्कि हमारे लिए एक उदाहरण, एक रास्ता बता के गया है। हमें उसका अनुसरण करना है, उसका हिसाब से रहना है, उसका हिसाब से जीना है, उसका हिसाब से चलना है, रोज उसका हिसाब से चलना है। जब यीशु मसीह इस दुनिया में था, शिष्य लोग से बोलता था, हालेलुया, वहाँ जो कुर्सी पे बैठा हुआ हालेलुया शास्त्री और फरीसी और जो किताब बोलता है, उन लोग जैसा बोलता है उस बोली को सुनना है, उस बोली को सुनना है। क्या क्या बोली है? उन लोग मूसा ने बताया हुआ न्याय प्रमाण जो बाइबल में लिखा बात उन लोग बोलता है। हालेलुया। उसके बाद यीशु मसीह उसका नीचे का वचन में ऐसा बोलता है, लेकिन उन लोग जैसा चलते नहीं चलने का, उन लोग जैसा चलते नहीं चलने का। ऐसा क्यों बोला? क्योंकि उन लोग खाली बोलता था, बाकी चलता नहीं था, खाली बोलना था, उनका क्रिया उनका गलत था। इसके लिए यीशु समझाता है, उन लोग जो सिखाता है वो सीखना है। हालेलुया। लेकिन हालेलुया कैसा चलने का है? हालेलुया, जैसा खुदा का वचन बोलते वैसा ही चलने का। उन लोग चलते जैसा हमें नहीं चलने का है। हालेलुया। जब अपन 1 तिमोथी उसका 4 अध्याय पढ़ता है, 1 तिमोथी उसका 4 अध्याय उसका 12वां वचन, 1 तिमोथी उसका 4 अध्याय उसका 12वां वचन ऐसा लिखता है, कोई तेरा जवानी को तुच्छ न समझना पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जाए। हालेलुया। क्या बोलता है? हालेलुया, हमारा जीवन एक आदर्श बनना चाहिए। अगर इस दुनिया में हालेलुया लोग हमारा कोई तेरा जीवन को तुच्छ न समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वास योग के लिए आदर्श बने। मतलब इस दुनिया में जीते समय यीशु जैसा चला वैसा चलना चाहिए, प्रेम में चलना चाहिए, पवित्रता में चलना चाहिए, विश्वास योग्य में चलना चाहिए। हालेलुया। हर चीज़ में विश्वास योग्य होना चाहिए और एक आदर्श जीवन जिए। मतलब हमारा पीछे कोई तो भी आ रहा है, मेरा पीछे कोई तो भी आ रहा है जो मेरा जीवन को देख के चलता है, एक आदर्श जीवन जीना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ये वचन 1 तिमोथी उसका 4 अध्याय उसका 12वां वचन हमें ये सिखाता है कि हम लोग इस दुनिया में जीते समय एक आदर्श जीवन जीना चाहिए। हालेलुया। कैसा जीवन है? एक आदर्श। हालेलुया। खाली दिखाने के लिए नहीं, बल्कि सत्य का अनुसार विश्वास योग्य ऐसा जीवन, विश्वास योग्य, हर चीज में विश्वास योग्य। हालेलुया। खाली हालेलुया बोलने में नहीं, हर चीज में विश्वास योग्य ऐसा जीवन हमें जीना चाहिए। हालेलुया। हमारा जीवन देख के लोगों का अंदर परिवर्तन होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा जीवन को देख के दूसरे का अंदर बदलावट होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा एक जीवन जीना चाहिए। जब घर पे जीते समय हमारा जीवन को देख के अपने बच्चे लोग हमारा आदर्श बनना चाहिए। हमारा चर्च में हमारा जीवन को देख के लोग आदर्श बनना चाहिए। नहीं तो हम लोग चर्च में बहुत पवित्र दिखाता है और बाहर कुछ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हालेलुया। अपना चर्च में हम बहुत पवित्र है, बड़ा बड़ा वचन बोलता है, लेकिन घर में अगर निरंतर झगड़ा होएगा एक दूसरे से, वैर, पति पत्नी में बुराई, रिश्ता बराबर नहीं, बच्चे लोग में रिश्ता बराबर नहीं, तो सही नहीं है। प्रभु का शांति अपना जीवन में
आदर्श जैसा होना चाहिए। हालेलुया। एक गवाही मुझे याद आ रहा है, एक पास्टर ने बताया, गवाही है, हालेलुया। उस कलीसिया, पास्टर का कलीसिया में एक लड़की को देखने आया, हालेलुया। लड़की को देखने के लिए एक रिश्ता आया था। रिश्ता आने का बाद खाली एक प्रश्न पूछा। वो लड़का का घर वाले ने लड़की को एक प्रश्न पूछा, और वही प्रश्न, हालेलुया, जब वो घर वाले ने आके, लड़की का घर वाले ने आके पास्टर को बताया, तो पास्टर बहुत खुश हो गया। तो वो प्रश्न क्या था? हालेलुया। प्रश्न ऐसा था, आप लोग कौन सा चर्च में जा रहा है? प्रश्न लड़का वाले ने लड़की से पूछा, आप लोग कौन सा चर्च में जा रहा है? तो वो लड़की ने बोला, हम लोग ये पास्टर का चर्च में जा रहा है। तो वो एक ही प्रश्न, बाकी कुछ पूछा नहीं, आप किधर है, क्या करता है, कौन सा काम करता है, किधर नौकरी। वही प्रश्न में उनका शादी तय हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा के लिए हमारा जीवन एक आदर्श बनना चाहिए, अपना चर्च एक आदर्श बनना चाहिए। चर्च में जो सिखाता है वो परिवर्तन अपना जीवन में होना चाहिए। हालेलुया। आगे बोलता है, प्रभु हमें, हालेलुया, उसका पद चिन्ह पे चलने के लिए बुलाया गया है। हालेलुया। इस दुनिया में हमें पद चिन्ह में प्रभु का हिसाब से चलना चाहिए। हिब्री का पत्र हमने जो पढ़ा हुआ वचन, आज शुरुआत में पढ़ा हुआ वचन, 12वां अध्याय का 2 और 3 वचन क्या बोलता है? हालेलुया। हिब्री का पत्र 12वां अध्याय, उसका 2 और 3 वचन आज का वचन है। और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाला यीशु की ओर ताकते रहे। हमें कहाँ देखते रहना चाहिए, किसका आदर्श रहना चाहिए? हालेलुया। विश्वास का कर्ता यीशु की ओर ताकते रहना चाहिए, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था। हालेलुया। आगे उसका, आगे यीशु का आगे एक आनंद रखा था। आनंद के लिए, हालेलुया, क्या किया यीशु ने? क्या किया? आनंद के लिए जो उसका आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा। क्या बोला? आगे उसको आनंद मिलने वाला है। आगे बहुत सारे इस दुनिया के बच्चे लोग बचने वाला है। जो भी यीशु पे विश्वास रखने वाले बच्चे लोग बचने वाला है। इसके लिए यीशु ने क्या किया? क्या किया यीशु ने? हालेलुया। क्रूस उठाने का भी लज्जा न चाहा, जिसे उसे आनंद के लिए आगे धरता, लज्जा की कुछ चिंता न करा, क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर का सिंहासन की दाहिने ओर जा बैठा। हालेलुया। वो आनंद क्या था? आनंद कि इस धरती में सब लोग नरक में नहीं जाएगा, सब लोग नरक में नहीं जाएगा। सब लोग जो भी विश्वास करेगा, यीशु का पीछे पीछे चलेगा, यीशु जैसा चला वैसा चलेगा, तो क्या होएगा? हालेलुया, बच जाएगा। इसके लिए आनंद सहा। आनंद क्या, किसके लिए सहा? दुख उठाने के लिए आनंद सहा। क्या लिखा है? उसने धरा था, लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा। क्या बोलता है यीशु ने? क्रूस का दुख सहा। दुख सहना है। दुख, विश्वासी जीवन में दुख सहना है। ऐसा नहीं है कि मसीह का जीवन, जब मसीह को पहचानेगा, मसीह को जानेगा, सब कुछ अच्छा 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 ऐसा ही रेड कारपेट मिलेगा, ऊपर 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 नहीं। हालेलुया। यीशु बोलता है मसीह में आने के बाद हमें कुछ कुछ सहना है, दुख सहना है। हालेलुया। एक विश्वासी प्रार्थना के लिए आया। दूसरा चर्च का था, दूसरा चर्च का विश्वासी प्रार्थना के लिए आया, और प्रार्थना करने से पहले जब हमने उससे पूछा क्या है आपका, बोलता है मेरा जिंदगी पूरा दुख है, एक का पीछे एक का पीछे एक का पीछे, हमारा घर में संकट ही संकट है। एक संकट से बचने के लिए, यह संकट से बाहर आने के लिए, हालेलुया, कई लोगों ने बोला कि चर्च में जाओ सब कुछ ठीक हो जाएगा, और ऐसा ही वो सुन के हम चर्च में गया, और हम चर्च में जाने के बाद क्या हो गया? चर्च का पास्टर ने बोला आप लोग बपतिस्मा लो, बपतिस्मा लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और पास्टर का बोली सुन के हमने बपतिस्मा भी लिया। वो विश्वासी बोलता है हमने बपतिस्मा भी लिया, बपतिस्मा लेने के बाद भी हमारा संकट अभी तक खलास नहीं हो गया, दुख अभी तक, हमारा निराश अभी तक खलास नहीं हो गया।
हालेलुया। उसका बाद में क्या हो गया, हमने उसको समझाया कि मसीह जीवन में संकट है, दुख है, थोड़ा समय के लिए है, लेकिन आगे आनंद है, क्योंकि हमारा उद्धारकर्ता ने भी दुख सहा, हमारा उद्धारकर्ता ने भी दुख सह के आनंद में प्रवेश किया। ये नहीं है कि जो मसीह में आएगा सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप ऊंचा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, नहीं, हालेलुया, ऐसा नहीं है। मसीह का जीवन में दुख है, संकट है, निराश है, प्रेज़ द लॉर्ड, लेकिन आनंद से उसे सहना चाहिए। क्या बोलता है, उसे आनंद से सहना चाहिए। कैसा सहना चाहिए, आनंद से सहना चाहिए, प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि हमारा आगे कोई गया है, हमारा आगे कोई आदर्श बन के गया, यीशु मसीह एक आदर्श बन के आगे गया है, हालेलुया, और हमें उसका पीछे पीछे जाना चाहिए। दूसरा वचन में बोला है, यीशु गया है, हमारा आगे गया है, हालेलुया, उसका पीछे हमें भी जाना है। इस दुनिया में दुख है, संकट है, यीशु मसीह खुद बोला है, स्वर्ग में जाने वाला रास्ता बहुत चौड़ा नहीं है, संकेत है, हालेलुया, दुख संकट से जाना है, प्रेज़ द लॉर्ड। तो बुरा न मानना, आगे हमें आनंद है, स्वर्ग में दुख नहीं है, स्वर्ग में बीमार नहीं है, स्वर्ग में मृत्यु नहीं है, स्वर्ग में आंसू भी नहीं है। स्वर्ग जाने के लिए इस दुनिया में हमें जैसा यीशु जिया, यीशु कौन सा रास्ते से गया, वैसा जाना है। अचानक हालेलुया कभी अपना जीवन में दुख आता है, संकट आता है, तो हम उल्टा बोलने को लगता है, प्रभु का विरोध बोलने को लगता है, प्रेज़ द लॉर्ड। इस दुनिया में अगर आपको एक कार लेने का है तो बहुत आसान है, हालेलुया, आसानी से कार प्राप्त होएगा। अगर एक घर बनाना है, पैसा दो, घर बन जाएगा। लेकिन स्वर्ग ऐसा नहीं है, स्वर्ग जाने के लिए थोड़ा दुख संकट का रास्ता से होके जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरा यीशु संकट से गया, दुख से गया, परेशानी से गया। ऐसा नहीं कि हर टाइम आराम ही आराम रहेगा, हर टाइम, हालेलुया। यीशु बोलता है, निंदा करेगा, तुम्हारे लिए छल करेगा, प्रेज़ द लॉर्ड। देखो संत पौल का बारे में क्या लिखता है, प्रेषित का कृत्य में 14वां अध्याय में जब अपन पढ़ता है, हालेलुया, प्रेषित एक्ट्स का 14 अध्याय, हालेलुया, वहाँ पौल और बरनबास के सामने पौल और बरनबास का सामने, हालेलुया, एक लंगड़ा आदमी को लेके आता है, और पौल इन लोग प्रार्थना करके आदमी को ठीक कर देता है, उठाता है, उठा के वो चमत्कार देखने का टाइम उस गांव के सारे लोग क्या करता है, पौल और बरनबास का आराधना करने लगता है, उसका जय जयकार करने लगता है, हालेलुया, फूल माला डालता है, बैल को लाता है, याग बलि यज्ञ करने के लिए लगता है, प्रेज़ द लॉर्ड। तभी पौल बोलता है, बाबा ये कुछ हमारे लिए मत करो, ये कुछ हमारे लिए मत करो, हालेलुया, खुदा ने ये किया, खुदा ने ये किया। उसी समय जब लोग ऐसा जय जयकार करते समय, हालेलुया, अंतियोक नाम का गांव से कई यहूदी लोग, वचन में ऐसा लिखा है, यहूदी लोग उस गांव में आता है। जब लोग पौल और बरनबास का जय जयकार का आवाज को सुना, तो उन लोग ने वहां के लोगों को भड़काया, उन लोग ने वहां के लोगों को भड़काया, और वचन में ऐसा लिखा है कि पौल को पत्थर मार के भगाया, पौल को पत्थर मार के गांव का बाहर घसीट के डाला, हालेलुया। जैसा ये अपना अगर कोई कुत्ता मरता है, रास्ते पे कुत्ता मरता है, तो कैसा करता है, कुत्ता का पैर को खींच के हम लोग घसीट के कचड़े का कुंडी में जैसा डालता है, वैसा पौल को कचड़े का कुंडी, गांव के बाहर कचड़े का वहां जाके डाल देता है। पौल वहां ही पड़ा है, हालेलुया, पत्थर मारा हुआ सब जगह घाव, वहां पड़ के सब लोग जाने के बाद संत पौल उठ के चला जाता है दूसरा गांव में जाके। ये वचन बोलता है, प्रेषित का कृत्य उसका 12वां अध्याय 22वां वचन, प्रेरित का काम उसका 12वां अध्याय
उसका 22वां वचन में आपके लिए पढ़ता है, बहुत अच्छा लिखता है। क्या बोलता है? हालेलुया। संत पौल बोलता है 12वां अध्याय, 14वां अध्याय उसका 22वां वचन, प्रेरित का काम उसका 14वां अध्याय उसका 22वां वचन। 22वां वचन में क्या बोलता है? और चेलों के मन को स्थिर करते रहा और यह उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहो, और यह कहते थे हम बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। क्या बोलता है यहाँ? पौल बोलता है, संत पौल। कभी इसका आगे का वचन हालेलुया 16 से लेके 20, 16 से पहले का वचन अगर पढ़ेगा तो संत पौल को लोगों ने पत्थर मार के गांव के बाहर किया, और यहाँ हालेलुया सीरिया के यहाँ आके प्रभु पौल वचन देता है, दूसरा गांव में सीरिया में आके वचन देता है। देखो 22वां वचन ऐसा बोलता है, चेलों के मन को स्थिर करते रहा और यह उपदेश देता था कि विश्वास में बने रहो। इतना पत्थर मार खाने का बाद मार खाया हुआ आदमी बोलता है विश्वास में बने रहो, और यह कहते थे कि हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर का राज में प्रवेश करना होगा। बड़े क्लेश अपना जीवन में उठाकर परमेश्वर का राज में प्रवेश करना होगा। हालेलुया। अगर प्रभु का राज में प्रवेश करना है, सादा नहीं है। दुख आएगा, संकट आएगा, शैतान अपने को गिराने का कोशिश करेगा, संकट, क्लेश, बीमारी, हमारा प्यार करने वाले लोग हमारा हाथ छोड़ के चला जाएगा, ये सब होने वाला है। ऐसा मत समझो कि यीशु का घर में आया, चर्च में आया तो सब कुछ अच्छा होएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। बोलता है क्लेश आएगा, दुख आएगा, लेकिन स्थिर रहो, आगे एक आनंद है, आगे तुम्हें आनंद मिलने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या बोलता है? हमें इस दुनिया में दुख और संकट है, ऐसा नहीं है। हालेलुया। आनंद ही आनंद नहीं है, हर टाइम खुश नहीं है, हर टाइम तुम्हारा स्वागत माला डाल के नहीं किया जाएगा, आओ ब्रदर, बैठो ब्रदर, हालेलुया, चाय कॉफी, ये नहीं है। कभी कभी निंदा सुनना पड़ेगा यीशु के लिए। हालेलुया। आपको घर का बाहर भी धकेला दिया जाएगा, परिवार के लोग आपको बाहर भी निकाल सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। सहना पड़ेगा आनंद से। किसा? आनंद से सहना पड़ेगा, तभी हालेलुया अपना अंदर हालेलुया प्रभु कार्य करने वाला है। देखो दूसरा अध्याय का हालेलुया हम 19वां वचन, कौन सा, क्या बोलता है? हालेलुया वही वचन हम जब पढ़ता है 22वां वचन ऐसा बोलता है। हालेलुया पहला पतरस दूसरा अध्याय उसका 19वां वचन। हालेलुया पहला पतरस उसका दूसरा अध्याय 19वां वचन। 19वां वचन में ऐसा बोलता है, 19वां वचन हमने पढ़ा, 19वां वचन, क्योंकि यदि कोई परमेश्वर का विचार करके अन्याय से दुख उठा हुआ क्लेश सहता है तो यह सुहावना है, यह सुहावना है। अगर कोई ऐसा ही दुख उठाता है, क्लेश उठाता है, तो वो सुहावना है, ऐसा बोलता है पौल। बोलता है वो बहुत सुहावना है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब अपन आगे बोलता है हमारा यीशु मसीह भी ऐसा ही क्लेश उठाया। हमें क्यों क्लेश उठाना है? हमारा जीवन में ये दुख और दर्द क्यों आता है? अगर इसका बारे में देखने का है, आपको एक वचन पढ़ना है। हालेलुया। एक वचन ऐसा लिखा है, दूसरा कोरिन्थ पहला अध्याय, दूसरा कोरिन्थ उसका पहला अध्याय उसका 3रा वचन और 4था वचन। दूसरा कोरिन्थ पहला अध्याय उसका 3रा वचन और 4था वचन। 3रा वचन और 4था वचन में ऐसा लिखा है, हमारा प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्य हो, जो दया का पिता और सब प्रकार का शांति का परमेश्वर है। वो हमारा सब क्लेश में शांति देता है, ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है उन्हें भी शांति दे सके जो किसी प्रकार के क्लेश में है। प्रेज़ द लॉर्ड।
क्या बोलता है हमारा परमेश्वर, पिता परमेश्वर हमें ये दुख में, ये संकट में शांति देता है। ये दुख में, ये संकट में हमारा अंदर ये क्लेश सहने का एक हालेलुया क्या देता है, हमें ये क्लेश सहने का हालेलुया क्या बोलता है उसे हिंदी में, शांति का परमेश्वर हमारा सब क्लेश में शांति देता है, ताकि हमारा इस शांति का कारण जो परमेश्वर हमें देता है वो भी शांति दे सके जो किसी प्रकार के क्लेश में हो। हालेलुया, हमें परमेश्वर ये दुख और संकट का समय में शांति देता है। हम शांति के साथ ये दुख अगर सहेगा तो हमें ऐसा दुख में रहने वाला भाई बहनों को हम भी जाके शांति दे सके। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ रहे क्या आप? बराबर से इस वचन को पढ़ो, 2 कोरिन्थ 1 अध्याय उसका 3 वचन और 4 वचन। अपना जीवन में संकट परमेश्वर क्यों लाता है? अपना जीवन में हालेलुया प्रयास और दुख क्यों लाता है? ये वचन हमें उसका उत्तर देता है। क्यों देता है? कि ताकि हालेलुया हम लोग अपना जीवन में बढ़े, हम लोग अपना जीवन में बड़े, रूपांत होए, रूप बदल जाए। किसका जैसा रूप पाए? यीशु जैसा रूप पाए। यीशु ने क्या किया? कौन सा रूप धारण किया? दुख उठाने का रूप धारण किया। दुख उठा के यीशु ने क्या किया? हमारे लिए एक शांति सहा, हमारा लिए एक आदर्श बन के सहा। यीशु ने क्रूस का दुख क्यों उठाया? क्योंकि वो आगे गया है, पर्दे का भीतर गया है, स्वर्ग में पिता का बाजू में जाके बैठा है। क्यों गया है? ताकि उसने दुख सह के गया, ताकि उसका पीछे जो भी आएगा वो भी ऐसा दुख सहे और दुख को शांति में बदले। दुख को शांति में बदलना है। हर टाइम दुख निराश चेहरे से नहीं बैठना है। दुख का समय में आनंद बनाना है, प्रभु के लिए आनंद बनाना है और ये आनंद दूसरे को बांटना है। क्या बोलता है उस वचन में? ऐसा बोला है ये आनंद को बांटना है। इसलिए प्रभु ने मुझे और आपको बुलाया। हालेलुया, हमारा जीवन में दुख को आनंद में बदल के औरों को भी आनंद देना है। जो भी दुख सहता है उन्हें भी ये सिखाना है, ये सिखाना है। हालेलुया। मैं और एक बार उस वचन को पढ़ेगा। हालेलुया। 2 कोरिन्थ 1 अध्याय का 4 वचन ऐसा बोलता है, वो हमारा सब क्लेश में शांति देता है। क्लेश में, दुख में, संकट में शांति देता है। हमें सहने का शक्ति देता है, विश्वास को बढ़ा के शांति देता है, सहने का शक्ति देता है, ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है उन्हें भी शांति दे सके, उन्हें भी शांति दे सके जो किसी प्रकार का क्लेश में हो। जो भी ऐसा दुख में है उन्हें ये सिखाए, ये बात बताए, बाबा ये दुख थोड़ा टाइम के लिए है, हमारा शरीर में ये दुख थोड़ा समय के लिए है, आगे शांति, आगे आनंद ही आनंद है। हालेलुया। ये आनंद समझना चाहिए, ये शांति समझना चाहिए। अपना घर में ये शांति बना रहने के लिए अपन प्रार्थना करेगा। आज का वचन अगर आपको हालेलुया आशीर्वादित रहा, हम प्रार्थना करेगा, प्रार्थना करके आत्मा से मांगेगा, प्रभु ये वचन मुझे सिखा, मेरा जीवन में तेरा बुलावट इसके लिए है, दुख सहने के लिए है। प्रभु हमें आशीर्वादित करेगा। प्रार्थना करेगा। प्रभु धन्यवाद और स्तुति करते, तू महान है, सर्वशक्तिमान है। हमें बुलाया, ये शुक्रवार का दिन थोड़ा समय तेरा चरणों में बैठने के लिए बुलाया, इसके लिए धन्यवाद। जीवन आशीर्वादित कर हे प्रभु। हमें दुख सहने के लिए बुलाया, क्यों सब बुलाया? हालेलुया। वही शांति जो हमें मिला है औरों को बांटे, जो भी क्लेश में है उन्हें भी ये शांति बताए प्रभु। हालेलुया। हमारा जीवन को आगे बढ़ाने के लिए तूने दिया हुआ प्रेरणा के लिए धन्यवाद। हालेलुया। आशीर्वादित कर जो भी प्रभु इस वचन को सुना है उनका जीवन में महान कार्य कर। हालेलुया। रोग पीड़े से निकाल के शांति समाधान उनका जीवन में दे। हालेलुया। आरोग्य दे, बल दे प्रभु। तू चमत्कार करने वाला परमेश्वर है, इसके लिए धन्यवाद। ये समझने के लिए सहाय कर, आशीर्वादित कर। सारे मान महिमा आपको ही देता है, यीशु मसीह का पवित्र नाम से मांगते हैं। आमीन, 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 आमीन। प्रभु आपको आशीर्वादित करे। हालेलुया। अभी तक प्रभु आपका साथ रहा, आगे भी प्रभु आपका साथ रहे। हालेलुया।